नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गणित। और दोस्तों, गणित में हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर। हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने टाइप 6 तक करवा दिया था, है ना। अब ये टाइप 7 आया हुआ है। टाइप 7 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे करने हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको लगाने, कोई भी टाइप आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रही है, आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा है सब कुछ। चलो, टाइप 7। तो बच्चा टाइप 7 क्या कह रहा है? टाइप 7 कह रहा है कि 2 तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का, ठीक है। तांबा एक तरफ जस्ता है, तांबा और जस्ता है। तो भैया एक तरफ है तांबा और एक तरफ क्या है? जस्ता है। तांबा और जस्ता के क्या कह रहे हैं? 2 मिक्सचर हैं। एक 8:3 का मिक्सचर है, एक 15:7 का मिक्सचर है, ठीक है। तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः एक डिब्बे में 8:3 का है। तो एक डिब्बा इधर बना लेते हैं जिसमें 8:3 का है, और एक डिब्बे में कितना है? एक डिब्बे में 15:7 का है। 15 कितना है? 7 का है, ठीक है। ये भी इधर इस तरफ क्या है? तांबा है, और इधर क्या है? जस्ता है बच्चे, ठीक है। तो ये तो रेशियो हमें पता चल गया। अब सबसे पहले अब ये देखो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं यदि दोनों तरह के पीतल को पिघला दिया जाए, ठीक है, और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, ये वाला 5 मिलाया जाए, ये वाला 2 मिलाया जाए। ये करने के लिए क्वांटिटी, जो पहले क्वांटिटी है उसको सेम करना पड़ेगा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो मात्रा है दोनों तरफ उसको सेम करना पड़ेगा। जब मात्रा सेम हो जाएगी, तो मात्रा जब सेम हो गई तो इधर वाली 5 मात्रा मिला दो, इधर वाली 2 मिला दो। क्यों? क्योंकि 5:2 के अनुपात में मिलाना है। चलो अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा समझो। इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए नियम होता है कि टोटल इधर कितना है? 8 3 11 है। कितना है बच्चे? 11 है। और इधर कितना है? 15 7 22 है। अब आप बताओ सर जी, इधर मात्रा 11 ही है, इधर मात्रा 22 है। तो इधर दोनों तरफ सेम करने के लिए सर जी 11 को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो 11 दूना 22 हो जाएगा। यानी मात्रा इधर भी 22, मात्रा इधर भी 22। तो 2 से गुणा आपको रेशियो में भी करना है। तो 2 3 6, 2 8 16, इधर कितना आ गया? 15। इधर किसी से गुणा नहीं करना है, 22 तो है, 15 और 7। अब देखो दोनों तरफ क्वांटिटी देखो, 16 6 22, 15 7 22। यानी इधर जो डिब्बा था उसमें भी 22 मात्रा थी, उतनी क्वांटिटी थी। इधर भी 16 6 22 उतनी ही क्वांटिटी थी। अब बच्चे इतना तो अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब कह रहे हैं ये वाली मात्रा हमने सेम कर ली है। दोनों तरफ कुल मात्रा कितनी है? 22 22 है। अब कह रहे हैं यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में लाया जाए। एक ये पीतल, एक ये पीतल है। ये वाला पीतल 5 डाला जा रहा है। अगर ये वाला पीतल 5 डाला जाएगा, आप कहोगे सर जी इसमें 5 का गुणा कर दो, ये 5 मटेरियल मिलाया जा रहा है। ये वाला मटेरियल 2 मिलाया जा रहा है, तो आप 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो 16 5 80 के 80, 6 का गुणा 5 से 6 5 30, 15 का गुणा 2 से 15 दूना 30, 7 का गुणा 2 से 7 दूना 14। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्या आ गया हो गया कि पहले वाला क्या है? तांबा तांबा दोनों तरफ है, तो पहले वाला तांबा है ये। तो तांबा तांबा अलग कर लो, तो 80 30 कितना? 110, और अनुपात 14 और 34 कितना? 44। अब आप बताओ, इसको काटना है हमें, तो 22 से काट दिया जाए, 22 दूना 44 और 22 पंचे 110। यानी आंसर आपका कितना आ गया? 5:2। यानी किस अनुपात? 5:2 का मिश्रण बन जाएगा जब 5:2 के अनुपात में मिलाएंगे। जो बड़े बर्तन में जो अनुपात बनेगा तांबा और जस्ता का, वो 5:2 का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इसी टाइप का है, क्योंकि एक टाइप के हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको ध्यान से बच्चे समझना है आपको। 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 2 बोतलें हैं। एक ये बोतल, एक ये बोतल। 2 बोतल में बच्चे 2:3, 2:3। एक बोतल में 2:3 का रेशियो है, एक बोतल में 1:2 का क्या है? क्या बच्चे? कह रहे हैं कि अम्ल और जल है। क्या है? अम्ल और जल है। यानी एक तरफ एसिड है और एक तरफ वाटर है। एक तरफ एसिड है और एक तरफ क्या है? वाटर है। ठीक है, इतना कहने के बाद बच्चे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाओ।
यानी ये वाला डिब्बा 1 डालो, ये वाला डिब्बा 3 डालो। लेकिन ऐसे कैसे मिला दोगे? पहले क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, मात्रा को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इधर डिब्बे में भी मात्रा उतनी हो, इधर डिब्बे में मात्रा उतनी हो, तभी तो हम कहेंगे इधर वाला मिलाओ 5, इधर वाला है ना। तो इससे पहले हमको मात्रा को सेम करना पड़ेगा। सेम कर लो। तो 3 2 कितना है? 5 है, और 2 1 कितना है? 3 है। यानी 3 का गुणा इधर करोगे और 5 का गुणा इधर करोगे, तभी तो सेम हो जाएगी भाई। करो। 3 का गुणा जब इधर करेंगे तो 3 दूना 6, 3 का गुणा 3 से 3 रखो 9, 5 का गुणा करोगे तो 5 इक्के 5, 5 दूना कितना? 10। देखो 9 6 15, 5 10 15, यानी हमें पता चल गया अब मात्रा हमने दोनों तरफ सेम कर ली है। क्वांटिटी जो कुल मात्रा थी वो सेम कर ली है। अब कह रहे हैं 1:3 के अनुपात में मिला दो। तो ये वाला भैया 1 मिलाना है और ये वाला मिलाना है 3, तो गुणा मार दो। आप क्या कर दोगे? गुणा मार दोगे। 6 इक्के कितना हो जाएगा? 6, 9 इक्के कितना हो जाएगा? 9, 5 का गुणा 3 से 5 3 15, 10 का गुणा 3 से 10 3 30, 6 और 15 कितना हो जाएगा? 15 6 21 अनुपात 9 और 30 कितना हो जाएगा? 39। अब बच्चे जब तक कटेगा तब तक आपको काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 3 7 21 और 3 से काटा तो 13 3 39, यानी 7:13 आपका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? तो आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, इसकी सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भैया, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइप 8 पर आ गए हैं। एक मिश्रण मदिरा और पानी 3:2 और दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, मदिरा यानी दारू होती है, मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। दूसरे मिश्रण पहले वाले मिश्रण में 3 लीटर मिश्रण मिलाया जाए। बहुत ध्यान से समझो, आसान सा क्वेश्चन है। आपको आवाज़ हमारी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं जिसमें आवाज़ आपको पूरी क्लियर आनी चाहिए। कोई चलो, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। कितना है बच्चे? 3:2 है। यानी एक तरफ 3:2 था, ये मदिरा है, M से मदिरा कर लेते हैं, और वाटर W से कर लेते हैं। मदिरा और वाटर 3:2 में है, ठीक है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। यानी एक दूसरा मिक्सचर भी है जिसमें मदिरा और वाटर कितना है? 4:5 है, 4:5 है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। कह रहे हैं दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो जाए। कह रहे हैं जब ये मिक्सचर तो बता दिया 3 डाला जा रहा है, ये मिक्सचर कितना डाला जाए, ये वाला मिक्सचर कितना डाला जाए जो बने बर्तन में मिक्सचर क्या हो जाए, मिक्सचर में मदिरा और पानी सेम हो जाए। यानी जो बना बर्तन है उसमें 1:1 मिक्सचर करने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 बन रहा है। किसका? मदिरा और पानी का। ये कहाँ से निकला? मिश्रण में मदिरा और पानी समान हो जाए, यानी जितनी मदिरा होगी उतनी ही पानी होगा, ठीक है। तो बच्चे सब में एक चीज आपको देखना है ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब एक चीज देखो, हम कहें यहाँ पर सर जी ये अगर रेशियो है, यहाँ पर समझ लो 3:2 में मदिरा और पानी ये है, तो हम कहेंगे मदिरा कितनी है, तो आप 3 नहीं लिख सकते हो, 3 गलत हो जाएगा। आप लिखते हो इसका, अगर रेशियो से हटाते हो तो 3x लिखते हो। क्या लिखते हो? 3x, तो ये भी सही माना जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए एक्स वैक्स के पदों में नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे कि मदिरा 3 है, लेकिन कुल मात्रा कितनी थी, तो 3 2 5। आप इस तरीके से लिखोगे कि अगर पूछा जाएगा मदिरा कितनी है, तो 3 है, किसमें? 5 में, टोटल 5 में 3, ये बिल्कुल सही लिखा गया, 3/5 मदिरा है, ठीक है। यहाँ पर अगर पानी पूछा जाता तो पानी कितना है, तो पानी 2 है, कितने में से? 3 2 5 में से, 2 में 5 क्या है? पानी है, ठीक है। तो ये चीज बच्चे आपको ऐसे करना है, अलग करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, मदिरा ले लेते हैं। इधर से भी मदिरा लेना है, यहाँ से भी मदिरा, ये मदिरा और ये वाटर, तो मदिरा यहाँ से भी लेना है, मदिरा यहाँ से भी लेना है। मदिरा ले लिया और उसके बाद क्या कर दिया, मदिरा लेना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ले लेते हैं हम पहले, सब में हम क्या लेंगे, मदिरा सबकी लेंगे। तो इधर मदिरा लेंगे तो कितना आएगा, 3
टोटल कितना है 3 2 5, तो 3/5 मदिरा है पहले वाले डिब्बे में, ठीक है। दूसरे वाले मिक्सचर में 4 मदिरा है, लेकिन टोटल कितना है, तो 5 4 9 में 4 मदिरा है, ठीक है। और जो मिक्सचर बन रहा है दोनों को मिलाने पर मिक्सचर क्या बन रहा है, मिक्सचर कह रहे हैं उसमें मदिरा और वाटर सेम हो जाता है, जब दोनों मिला देते हैं तो ये मिक्सचर बनना है। तो इसमें मिक्सचर में मदिरा और वाटर अगर सेम है तो हम कहेंगे मदिरा कितनी है, तो मदिरा 1 है, किसने में से, 2 में से, 1 1 2, टोटल 2। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हमें घटाने में दिक्कत होगी क्योंकि एलिगेशन है, हमको तिरछा घटाना होता है। तो पी बाई क्यू फॉर्म घटाओगे तो थोड़ा तकलीफ होगी। तो हमें ये जो बटे में जो है ना, हर में जो वैल्यू है इसको हटाना है। तो इसका आसान उपाय क्या है, हर वाली वैल्यू को अगर हटाना है तो हर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लो, 9 5 2 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। और जितना एलसीएम आए उससे आप क्या करोगे, सब में गुणा कर दोगे, सारी भिन्न में गुणा कर दोगे, 90 90 और 90। और बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद आप बताओ, ऐसे इसको काटा तो कितना आ गया, 18 18 पंचे 90 होता है 18, तो 18 ते कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। 9 से 9 काट दिया तो 4 दहम कितना हो गया, 40। 2 से इसको काटा तो 45 आ गया, ये बीच में रख दो 45। अब तिरछा जो जिसमें घटे घटा दो, तो 45 में 40 गया कितना आएगा, 5। 54 में 45 गया कितना आएगा, 9। यानी आपका ये आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, आपको पूरा समझ में आएगा। और मैं इधर लिख लेता हूं इसको छोटा करके, आपको दिख रहा होगा। यहां पर क्या करना है बच्चे, यहां पर करना क्या है कि यहां पर इसका मतलब क्या है कि पहला वाला मिक्सचर, यानी पहला वाला मिक्सचर अगर तुम 5 मिलाओगे, पहला वाला मिक्सचर अगर 5 मिलाओगे तो दूसरा वाला 9 मिलाना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, मदिरा और वाटर सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये है। तो 5 और 9, 5 तुमने पहला वाला मिक्सचर मिलाया तो 9 हो गया है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं 5 नहीं मिला रहे, वहां पर 3 मिला रहे हैं। यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3 है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1 की वैल्यू 3/5 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 3/5। लेकिन हमें 9 की वैल्यू बतानी है कि दूसरा वाला मिक्सचर, तो दूसरा वाला तो 9 मिला रहे हैं। अगर 1 की वैल्यू 3/5 है तो 9 की वैल्यू इनटू क्या कर देंगे, 9। यानी 9 त्रिक 27 बटे कितना आ जाएगा, 27/5 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 55 25 सही 2 बटे कितना, 5। 55 25 सही 2/5 लीटर मिक्सचर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48। भैया आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि इजी तो आपने कर लिए हैं, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। 2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी है। 2:3 और क्या है, 3:4 और क्या है बच्चे, 7:5। 7:5 सिरप और पानी है। सिरप पहला वाला सिरप है, पानी है, सिरप है, पानी है, सिरप है, पानी है, ठीक है। मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है, 3 बोतलों में रखा गया है ये मिक्सचर को। कह रहे हैं पहली बोतल में 10 लीटर है, पहली बोतल में 10 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। दूसरी बोतल में 21 लीटर का मिक्सचर है, 21 लीटर का मिक्सचर है। और कह रहे हैं कि अब तीसरी बोतल में किस मात्रा का, तो तीसरी बोतल में हमने कह लिया X मिश्रण है, हमें नहीं पता कितना है। कह रहे हैं ना, अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों को, अगर तीनों बोतलों को हम मिला दें तो बाद में 1:1 का मिक्सचर रहे। अब भैया इसे तो मिलाओगे नहीं, ठीक है, सबका अलग अलग देखोगे। अगर देखो 2:3 है तो 3 2 कितना है, 3 2 5 है, और 5 बराबर किसके, 10 के। अगर 5 बराबर बच्चे 10 के है तो 5 बराबर 10 के है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 2 के। 5 दूना 10, 1 बराबर किसके, 2 के। यहाँ पर 4 3 कितना, 7 के। यानी 7 बराबर किसके, 21 के, क्योंकि यहाँ टोटल मात्रा 4 3 7 है और है कितनी बोतल में मात्रा, 21 है। तो 7 बराबर किसके, 21 के। अगर 7 बराबर 21 के तो 7 से काट दो, 7 3 21, 3 से गुणा कर दो, 1 बराबर किसके आ गया, 3 के आ गया, ठीक है। और यहां पर बच्चे हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम टोटल मात्रा कितनी मान लेते हैं, तो टोटल मात्रा मान लेते हैं ऐसे ही सीधा डायरेक्ट कि यहां पर 1 को मान ले हम 7x और 5x, 7 5 12x टोटल मात्रा मान लें।
तो एक यहाँ पर अब सबको अलग अलग निकालना है भाई, देखो ध्यान से। 1 बराबर 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 से तोड़ दें 6, 3 तरफ को 9, 3 चौक 12। अभी एक हो जाएगा इधर x माना तो एक हो जाएगी 7x, एक हो जाएगी 5x। अब इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ, कह रहे हैं कि सिरप सिरप अलग अलग मिला लो, तो सिरप सिरप मिलाए तो 9 4 कितना हो गया 13, 13 प्लस 7x। अब कह रहे हैं सिरप के साथ पानी है, पानी पानी अलग मिला लो, तो पानी पानी अलग मिलाया तो 12 6 18, 18 प्लस कितना 5x। तो सिरप और पानी का रेशियो क्या हो जाता है, कह रहे हैं अंतिम में 1:1 हो जाता है, यानी 1/1 हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब भैया 13 क्या है, 13 प्लस 7x बराबर 18 प्लस 5x कर देंगे, 5 इधर घटेगा साथ में आके तो 2x की वैल्यू, 13 इधर घटेगा तो 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। यानी हमको क्या बताना था, हमको x की वैल्यू अगर 2 सही 1/2 है, हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अंतिम मिश्रण 1:1 हो जाए, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अब तीसरी बोतल में किस मात्रा में मिश्रण है, तो तीसरी बोतल में 12x लिया था, तभी तो 7x 5x टोटल 12x, तो 7x 5x लिया था हमने, ठीक है। तो 5/2 का गुणा कर दो, तो 5 जैसे ही हमने 2 का गुणा किया, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है ना, x की जगह पर 5/2 रख दिया है, तो 2 छंग 12 और 6 पंजे कितना आ गया 30। यानी कि आपके पहले वाले बर्तन में मात्रा कितनी है 30 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप एक तरीके से और से लगा सकते हैं इसको, मैं बता देता हूं उसको भी। एक तरीका और लगा सकते हैं इसमें कि आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, सोचते हैं क्या कहते हैं कि 2:3 है, इसका मतलब मैं तुमको बता दूं 2:3, वहीं पर क्वेश्चन में जहां लिखा होगा वहीं से सोच लोगे कि इसमें 2/3 क्या है, इसका मतलब है इसमें 2/3 सिरप है, 2/3 नहीं, टोटल कितना है 3 2 5, तो 2/5 इसमें सिरप है, और टोटल कितना है 3 2 5, 3/5 क्या है इसमें पानी है। इस रेशियो का मतलब हमने आपको फिर से बता दिया कि ये सिरप है, ठीक है। अब यही 3:4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3:4 का भी मतलब सीख लो कि इसमें 3/4 3 7, 3/7 इसमें क्या है सिरप है, और 4/4 3 7 टोटल नीचे रखेंगे, 4/7 क्या है पानी है। ये आप जानते हो, ठीक है। तो बच्चा अगर ये आप जानते हो तो आपको डायरेक्ट वहां से लेना है, वहां से डायरेक्ट लेना है, तो मैं लेता हूं। अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली बोतल में 10 लीटर, पहली बोतल में कितना है 10 लीटर है, तो पहली बोतल में अगर 10 लीटर क्या है 10 लीटर मिक्सचर है, 10 लीटर मिक्सचर है, 10 लीटर में 2:3 पहले सिरप लेंगे हम, एक तरफ क्या ले लेंगे, एक तरफ सिरप ले लेंगे और एक तरफ पानी ले लेंगे। तो 10 लीटर में 2/5 इसमें सिरप बताओ कितनी है, इसमें 2/5 सिरप है, टोटल 2 तो 3 2 5 पहले वाली सिरप है, पहले वाली सिरप है, तो 2/5 सिरप है, तो 10 × 2/5 सिरप, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे इन्होंने कहा है कि प्लस कर दो, फिर आगे बोतल कितनी है 21 लीटर की है, तो 21 लीटर की अगर बोतल है उसमें सिरप देखो कितनी है, तो 3 और 4 3 7, 3/7, 3/7 क्या है सिरप है, ठीक है। प्लस अब हमने माना जो तीसरी बोतल थी, तीसरी बोतल भैया तीसरा वाला जो मिश्रण था, तीसरी बोतल में किस मात्रा का लिया जाए, तो हमने कहा तीसरी वाली बोतल में x मिश्रण ले लो, x ले लो, तो x का भैया सिरप कितना है, तो 7 7 5 12, यानी 7/12, 7/12 क्या है 7/12 सिरप है। तो भैया इतना आ गया, ये तो पूरी क्या आ गई, सिरप आ गई है, सिरप आ गई है। अगर 1:1 का मतलब क्या है, अंतिम में 1:1 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आगे अब पानी ले लेते हैं, तो पानी 10 का पानी कितना है, तो 2/5 तो सिरप थी, 3/5 क्या हो जाएगी पानी हो जाएगा।
ठीक है, प्लस 21 का 7 5 12, यहाँ सॉरी 4 3 7 और यहाँ पर 4/7 क्या हो जाएगी, 4/7 सिरप हो जाएगी। अब बचा कितना, x मटेरियल बचा। तीसरी बोतल में x माना था, तो तीसरी बोतल में 5 कितना हो जाएगा, 5/12। भैया पानी 5 और 7 5 12, 5/12। ये दोनों क्या है, 1:1 में मिलाई गई। ये भी आखिरी में 1:1 में हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दो, बराबर कर दो और इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर निकाल देगा तुरंत। 7 3 21, 3 तरफ को कितना आ जाएगा, 9, प्लस 5 दूना 10, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, प्लस 7/12x, 7x बटे कितना, 12, बराबर इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7 3 21, 3 चौक 12, प्लस 5x/12, 12 6 कितना है, 18, 9 4 कितना, 13, 18 में गया तो कितना आ जाएगा, तो बच्चे आ जाएगा 5। ये 18 है, ये 18 लिख लो चाहे तो, ये 13 लिख लो, और 13 जब इधर प्लस का इधर जाएगा 18 में घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 इधर बच गया। अब ये 5x इधर उठा के लाओगे तो 6x -/12 माइनस 5x/12, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल आया है कि 7x में 5x घटा दो तो कितना बचेगा, 2x, और 2x बटे कितना आ जाएगा, 12 बराबर 15, और यहाँ से आपने आंसर निकाल दिया कितना, कि 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये 5 अच्छा, 2 छंग 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 छक्का 30, यानी तीसरी बोतल में हमने x माना था मिश्रण, तो तीसरी बोतल में कितना निकल आया, x निकल आया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब तक आप ये मिक्सचर रेशियो को नहीं समझोगे तब तक मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। रेशियो को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार ये सारी चीज़ें हर बार हम लगाने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने टाइप 9 आ चुका है। कौन सा आ चुका है बच्चे, टाइप 9 आ चुका है। हर बार वही चीज़ होगी, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर 3:4 वाटर और मिल्क है, तो इसमें अगर वाटर पूछेंगे तो तुम कहोगे वाटर सर जी 3 4 3 7, वाटर कितना है, वाटर कितना है, 3/7 है। अगर इसमें मिल्क पूछा जाएगा, मिल्क इस रेशियो में कितना है, तो आप कहोगे मिल्क सर जी 4 है, लेकिन ये 4 है कितने में से, 4 3 7 में से। तो जब भी ये पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए। रेशियो आपको दे दिया जाए तो मिल्क कहे तो ऐसे निकालेंगे, वाटर कहे तो ऐसे निकालेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन पर आ जाओ। 25 किग्रा मिश्र धातु X को 125 किग्रा मिश्र धातु Y का है। 25 किग्रा मिश्र धातु X है और 125 किग्रा मिश्र धातु Y के साथ मिश्रित किया जा रहा है, ठीक है। यदि मिश्र धातु X में सीसा और रांगा की मात्रा 1:2 है। 1:2 क्या है, देखो जैसे अभी हमने बताया वैसे भी बता सकते हैं, सीसा और रांगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे वाले में ये तो x है, ये x है धातु, ये y है। y में रेशियो क्या है, y में जो रेशियो है सीसा और वो 2 कितना है, 3 है। ये सीसा है और इधर क्या है, रांगा, सीसा और रांगा, ठीक। अब अच्छे ध्यान से आपको ये देखना है कि यदि मिश्र धातु X में सीसा और रांगा की मात्रा का अनुपात 1:2 है, कितनी है, 1:2 है, तो 1:2 लिख दिया। और इसमें कह रहे हैं सीसा और रांगा 2:3 है, तो पूरे मिश्रण में सीसा और रांगा का अनुपात क्या होगा, कब, जब 25 किग्रा, ये वाला 25 किग्रा मिलाओ और ये वाला कितना मिलाओ, 125 किग्रा, ठीक है, तब कह रहे हैं। तो आप जैसे अभी हमने बताया ना वैसे भी कर सकते हो कि इसमें सीसा कितना है, एक तरफ सीसा लिख लो, एक तरफ सीसा लिख लो, अभी जो इससे पहले ही जस्ट बताया है हमने, है ना, और एक तरफ क्या लिख लो, रांगा लिख लो। इसको इधर उठा लो, एक तरफ सीसा लिख दो और एक तरफ क्या लिख लो, रांगा लिख लो। चलो सीसा निकालते। तो इसमें सीसा कितना है, 1/3। भैया सीसा बताओ तो कहोगे सर जी सीसा 1 है, टोटल कितना है, 1/3। सीसा कितना है, 1/3 है। तो सीसा 1/3 है, लेकिन पहले वाले x में मटेरियल कितना है, 25 था, तो 25 का 1/3 आ जाएगा, ठीक, प्लस कर दो।
अब दूसरे वाले में मटेरियल कितना था, वाई वाली धातु जो थी, जो x किग्रा y के साथ 125 किग्रा मिश्र धातु y, यानी दूसरी वाली धातु 125 किग्रा थी, और उसमें सीसा ये y वाली है, तो उसमें सीसा कितना है 2/3, 2 5, 2/5 है, 2/5 रख दो, ये आ गई। ये भैया सीसा पूरा निकल आया। अब रांगा रांगा निकाल लो। रांगा पहले 25 में रांगा कितना है, तो 25 में रांगा इधर देखो, रांगा 2/2 1 3, रांगा कितना है 2/3 है, प्लस सीसा कितना है, तो सीसा भैया इधर रांगा कितना है, तो रांगा इधर 3/5 है, लेकिन वाई वाली धातु कितनी है 125 है, 125 का 3/5। और बच्चे इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, 5 से इसको काटा कितना आ गया 25, 25 दूना 50, यानी 25/3, 25/3 प्लस 50, और अनुपात इधर कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटा इधर आ गया 25, 25 से 75, यानी 50/3, 50/3, 25 दूना 50/3 प्लस 25 से 75, ये आ गया। अब बच्चे एक चीज़ बताओ, 50 का 3 से गुणा करेंगे, 50 3 150, 150 और 25 कितना हो जाएगा 175/3, ठीक है। 3 का 75 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, 225 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 275, 275 बटे कितना आ जाएगा 3, और अनुपात है 3 3 कट जाएगा, ऊपर से भी काट दो, ये 25 छक्का 150 और 25 इक्के 25, 25 इक्के 25, 6:11, 6:11, ठीक है। अच्छा 25 7 175, 25 छक्का 150 होता है ना, 25 7 175, 7 अनुपात कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ आपको इस तरीके से देखना है। अब ये चीज़ हम जैसे बताते हैं उस तरीके से, ये तो बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। करना कैसे था, करना इसको उसी तरीके से था, देखो ध्यान दो, ये आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसको करना कैसे था, कह रहे थे एक डिब्बे में रेशियो क्या था 1:2 था, एक में कितने था 2:3 था। अब ये वाला 25 मिलाना है, ये वाली धातु 25 मिलानी है, वो वाली धातु कितनी मिलानी है 125 मिलानी है। तो मतलब पहले सेम करना है, 3 2 कितना 5, 2 1 कितना 3, 3 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर। सेम करने का प्रोसेस तो जानते हो आप, 5 का गुणा इधर कर दो, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 तरफ को 9। अब देखो 5 10 15, 6 9 15 हो गया। लेकिन भैया ये जो पहली वाली ये एक्स धातु है, ये कौन सी धातु है एक्स है, और ये वाली धातु कौन सी है वाई है। कह रहे एक्स धातु 25 kg है, तो एक्स धातु को 25 kg बनाओ तो इनटू क्या कर दो 25, और ये वाली धातु कितनी है, ये वाली धातु बता रहे हैं 125 kg है, तो ये वाली धातु तुम 125 कर लो। और एक और चीज कर सकते हो कि 25 और 125 को यहाँ डायरेक्ट काट भी सकते हो, कि अगर ये कट रहा है तो 25 इक्के 25 और 25 पंचे 125, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक का गुणा करोगे तो इधर तो 5 और 10 आ जाएगा, और इधर 5 छक्का 30 और 5 नवा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब बताओ भाई, ये सिरप है ना पहले वाली क्या है सिरप ही है ना, यहाँ पर नहीं सॉरी सीसा और रांगा, ये सीसा और ये सीसा, 30 5 कितना हो गया 35, ये 10 ये 45, ये कितना हो गया 55। अनुपात बना दो 5 7 35 और 5 11 हम। तो बच्चे आप बताओ ये सरल है कि वो सरल था, तो ये तो बड़ा आसान है। तो इस तरीके से करेंगे, देखो 125 ये हमने यहाँ पर काट लिया, 25 इक्के 25, 25 पंचे, अब 5 से गुणा मार दो। आप अगर 125 से 6 का गुणा मारते, 125 से 9 का गुणा मारते और तब भी करते तब भी आता, ना काटते, ठीक है। और अभी काट लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते, अगला भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से समझिए। बर्तन X में दूध और पानी, एक बर्तन X है एक बर्तन Y है, और दूध और पानी है, मिल्क और क्या है वाटर है। X में भी मिल्क और वाटर है, Y बर्तन में मिल्क और वाटर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, देखो बहुत ध्यान से समझो कि दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। फिर से एक पहली वाली लाइन बड़ी ध्यान से रीड करना है। बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन X में
बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है, यानी X में 120% है। चलो Y में अगर 100% होता, Y में अगर 100% होता तो X में कितना है? 120% है। कह रहे ना X में, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120 है। किसमें? X में। ठीक है, तो X में 120 यानी Y में 100% था। ठीक है, इसको बच्चे अगर हमने कहा है ना इसको काट लिया जाता है, काट लिया जाता है इसको, परसेंट से परसेंट हटा दिया, इसको 25 कितना कटेगा? कितना कटेगा भाई? 0 से 0 कट गया, यानी हम इसको काटेंगे किससे? 4 0, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 6 और 5, 0 0 ऐसे काट दो। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ऐसे भी काट सकते हैं। 6 और 5 आ गया, यानी 6 और 5 से आखिरी में गुणा करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं दूध और पानी 7 5 1 में, 7 और 5 है 1 में, और 1 में कितना है? तो 1 में 3:2 है, 1 में 3:2 है। तो 7 5 12 है, 3 2 5 है। इधर कितना है? इधर 5 है, इधर कितना है? तो 7 5 इधर 12 है टोटल। तो हमने ये तो आपको सिखाया ही बराबर करना। पहले 12 का गुणा इधर मार दो, 5 का गुणा इधर मार दो। 5 का गुणा 5 7 35, 55 25, 12 3 36, 12 दूना 24। ये 35 25 आ गया, ये 36 और 24 आ गया। अभी काटेंगे पीटेंगे नहीं भाई, काटेंगे पीटेंगे बिल्कुल नहीं। अब कह रहे हैं इधर वाला 6 मिलाना था ना, इधर वाला 6 भाग है, ये वाला भाग 6 है, ये वाला भाग कितना है? 5 है। ये बाद में भी कर सकते हैं कि 100% इसको ये कह रहे थे कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला 120% है, इसका ये वाला 120% है। तो हम यहाँ पर कहते हैं ये अगर 100% है तो ये 120% है। यहीं पर काट लेते जैसे पहला वाला काटा था, परसेंट से परसेंट हटा दो, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ना करते, ये वाला हटा दो, नीचे ही कर लो वो चीज़। ठीक है, नीचे ही कर लो, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन हमने ऐसे ही बताया, 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5 से इसमें करना पड़ेगा, कर दो। हाँ, 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगे 3, 6 18, 18 3 21, 210, 25 छक्का 150, 36 पंचे 180, 24 पंचे 120, 210 में 180 जोड़ो तो 200 और 100 300, 390 अनुपात, 100 100 और 5 2 7, यानी 270। इसको बच्चे काटेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 13 3 39 अनुपात 3 9 27, कितना आ जाएगा बच्चे? 13:9। क्लियर? तो 13:9 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। तो यहाँ पर दूध, पानी और दूध, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? मिश्रण में पानी और दूध। देखो लेकिन यहाँ पर आंसर हम 9:13 देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये तुम्हारा पानी ये है, पानी ये है और दूध ये, दूध पानी तुम्हारा निकला, क्योंकि ऊपर हम दूध और पानी ले रहे थे। दूध और पानी, देखो क्रमशः दूध और पानी चल रहा, तो दूध ये है, दूध ये है, पानी ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पानी और दूध पूछा गया, तो पानी पहले पूछा गया है, तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9:13। चलो ये क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने टाइप 10 आ चुका है, 51 नंबर। मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम चाय के अनुपात, एक दार्जिलिंग की चाय है और एक असम की चाय है, एक दार्जिलिंग की चाय है और एक असम की चाय है, जिनका अनुपात क्या है? जिनका 4:7 और 2:5 है। 4:7 है और क्या है? 2:5 है। ठीक है, मिश्रित चाय के 2 मिश्रण मिला रहे हैं दार्जिलिंग वाले, एक कम अच्छी है, एक ज़्यादा अच्छी, कम है, ऐसे मिला रहे हैं। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जिलिंग और असम का चाय का अनुपात क्या हो जाए? नए मिश्रण में 6:13 हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं दार्जिलिंग की चाय और असम की चाय किस अनुपात में मिलाओ कि मिश्रण बनने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 6:13 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6:13 का हो जाएगा। तो आप तो जानते हो इसको कैसे करेंगे।
इसमें पूछे पहले तो 4 की वैल्यू ले लो, यहाँ पर पहली वाली चाहे मिश्रित 2 मिश्रण है, ठीक है। आप बताओ इसमें 4 और 7 मिलाया गया, एक 4 है एक 7 है, तो इसमें पहला वाला कितना है, पहला वाला तो 4/7 4 11, इधर 2 कितना है 2/5 2 7, इधर 6 कितना है 6/13 6 19। और इसको सरल करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट उसमें तो नहीं बताया था हमने, लेकिन इसमें आप सीख लो कि इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं बच्चे, आप बताओ डायरेक्ट करना अगर है तो देखो यहाँ पर इसमें किसका गुणा करेंगे, इसमें जो गुणा करेंगे इनका, यहाँ पर हर में 19 है, इसमें 7 है, तो 4 में गुणा कर दो किसका 4 इंटू ये वाला नहीं छोड़ देंगे वाला, यानी 7 इंटू 19 कर दो, ठीक है। अब इधर वाले में इनका गुणा कर दो, इनके नीचे क्या है 11 और 19 है, तो 2 में गुणा कर दो किसका 11 इंटू 19, जो छूट जाए उनके नीचे वाले से गुणा करना होता है, जो छूट जाए। अब हमने इसको लेना है, इसको अगर लेना है तो छोड़ा कौन सा, ये वाला छोड़ा है, तो उसमें ऊपर वाला क्या है 6 है, और 6 है तो इसमें हर वाले क्या है 7 और 11 है। अब बच्चे इसको क्या करना है, तिरछा घटाना है। तो तिरछा घटाने के लिए भी हम आपको नियम बता देते हैं, बहुत आसान सा नियम है कि अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। चलो घटाओ, तो घटाओगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसको घटाना है तो गुणा कर लो, फिर घटा लो आसानी से, लेकिन आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। कैसे, देखो इनको अगर इसमें घटाना है तो इसमें कॉमन क्या है 11 11 कॉमन है, 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है, 11 अगर खींच लोगे, 11 अगर थोड़ी देर के लिए खींच लोगे तो यहाँ पर 19 दूना कितना बचेगा 38, यहाँ पर सक्षंग 42 बचेगा, यानी 42 में अब 38 घटा दो, 42 में 38 घटाओगे कितना आएगा, कहोगे सर जी 42 में 38 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 आया तो तुमने 11 खींचा था ना, 11 को 4 से गुणा, सॉरी कितना आया, हाँ 11 चौक 44, ठीक। अब इधर देखो भैया इसमें घटाना है, तो अगर इसमें घटाना है तो बच्चे आप बताओ 4 7 19 6 7 11 में कॉमन क्या है, सर जी 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो 7 को बाहर खींच लो, तो ये कितना है 19 चौक 76, 11 छक्का 66, 66 और 76 कितना अंतर है 10 का है, और 10 का गुणा 7 से मार दो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया बच्चे, रेशियो बन गया, यही आपका आंसर है। तो इसको काट दो 22:35, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा करके भी घटा सकते हो, आप इसका गुणा कर लेना, इसका भी गुणा कर लेना, इसका भी गुणा कर लेना, ठीक, फिर आपस में घटाना, तब भी 44 और 70 ही आएगा। क्लियर है। तो भैया इस तरीके से आपको जब तक नहीं सोचोगे तब तक मज़ा नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 2 मिश्रणों में क्रमशः 2:1 और 3:1 के अनुपात में शराब है। 2:1 में एक तरफ है और 3:1 में, ये शराब ये पानी, इधर क्या है, इधर शराब है और इधर क्या है पानी है, ये भी शराब है और ये क्या है पानी है, ठीक है, शराब और पानी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2:1 3:1 है, कह रहे उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण जो प्राप्त हो। कह रहे हैं ये वाला मिश्रण मिला दो कुछ मात्रा, ये वाली कुछ मात्रा मिलाओ, ये वाली कुछ मात्रा मिलाओ, और कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए, ये वाली कितनी मात्रा मिलाई जाए, ये वाली कितनी मात्रा मिलाई जाए, कि मिलाने पर जो मिक्सचर प्राप्त हो जिसमें शराब और पानी का अनुपात कितना हो 5:2 हो। यानी ये मिक्सचर मिला दो, ये मिक्सचर मिला दो, लेकिन ये नहीं पता है कि ये वाला कितना मिला है और ये वाला कितना मिला है, वही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो कितना मिक्सचर बन जाए 5:2 बन जाए, तो हम या तो शराब ले लें या तो पानी ले लें। शराब अगर लेंगे तो हम कहेंगे शराब इसमें कितनी है, तो सर जी शराब इसमें 2 और टोटल कितना 3, इसमें शराब कितनी है तो 3, टोटल कितना 3 1 4, ये भी शराब ये भी शराब, तो बनी हुई जो मिक्सचर बना हुआ जो मिक्सचर है जब मिलाया गया तो एक मिक्सचर प्राप्त हुआ। इसमें शराब कितनी है तो 5, 3 2 कितनी 5 2 कितना 7। और इसका लिए हम तरीके भी बताए थे कि ये जो इसमें अगर गुणा किया जाए 2 में किसका गुणा करना, ये तो हटाई दो, ये तो हटाई दो 3, तो 2 में गुणा कर
तो बच्चे इतना तो आपने निकाल ही लिया है, कैमरा बंद हो गया तो फिर से देखते हैं, ठीक है। अब ये हमने 2 7 4 इधर लिख दिया, 3 3 7 इधर लिख दिया, 5 3 4 इधर लिख दिया। 3 3 7 में हमको 5 3 4 घटाना है, इनटू में है लेकिन, तो हम कहेंगे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर 5 चक्को 20, यहाँ पर 3 सत्ते 21, 21 में 20 गया, 1 बचेगा, यानी 1 और घसीटा क्या था हमने 3 कॉमन था, 3 से गुणा कर दो अनुपात। अब इसको इसमें घटाना है तो इसमें 4 और 4 कॉमन है, तो 5 3 15 7 दूना 14, 14 और 15 में घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 × 4 इधर, 1 × 4, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1 × 3 3 होता है और अनुपात कितना 4, 3:4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्लियर है बच्चे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, टाइप 11 आ चुका है, ठीक है। तो टाइप 11 भी हम लोग कर लेते हैं कि 2 बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी मिक्सचर, दूध तथा पानी का अनुपात, ठीक है। 2 बर्तन है ए और बी, समझो इसको, 2 बर्तन है ए और बी, ये एक बर्तन था, एक बर्तन ये था। कह रहे हैं कि इसमें भी दूध और पानी है, इस बर्तन जो बी बर्तन है इसमें भी दूध और पानी है, इसमें दूध और पानी कितना है, तो 4:1 है, यानी 4 दूध है, पहले वाला दूध है, 4 दूध है 1 पानी है, ठीक। मैं दूध पानी लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना आप। 5:2, तो पूछा जाए 5:2 में दूध कितना है 5, पानी कितना 2, लेकिन अलग करके रेशियो से पूछोगे तो हमने बताया है पहले टोटल नीचे लिखो, फिर जितना दूध हो वो लिखो अलग करके, अगर रेशियो से अलग करके कोई पूछेगा। चलो अब क्या कह रहे हैं, तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 77 सही 7/9%, क्या बच जाए, 77 सही 7/9% हो जाए। तो बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि उस नए मिश्रण में दूध कितना हो जाए, 77 सही 7/9, तो यानी 77 सही 7/9% को हम चेक करें कितना होता है। तो 77 का गुणा जब 9 से करोगे, आप इसको सॉल्व करना है, 77 सही 7/9%, ठीक है। तो 77 का गुणा जब 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 693, कितना आ जाएगा 693। देखो 9 7 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 7 63 6 कितना हो जाएगा 69, 693 और 7 जोड़ देते हैं, पहले गुणा करते फिर ऊपर वाला जोड़ते हैं, यानी 7 जोड़ दिया और बटे कितना 9%। और इसको जहां सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा कितना 700, 693 में 7 जोड़ दिया बटे 9% था, तो परसेंट हटाया, नीचे क्या आ गया 0 आ गया, 0 0 काट दिया, यानी 7/9 निकल के आ गया, कितना आ गया 7/9 निकल के। हमसे पूछा जाए कि 77 सही 7/9% अगर दूध है तो दूध भिन्न में कितना है, भिन्न में कितना है दूध 7/9 है, दूध कितना है 7/2 है, यानी यहां पर दूध हमको 7/2 दिया गया, तो इधर भी दूध पता करो इधर भी दूध पता करो, और जब मिला देंगे दूध तो दूध क्या बनेगा 7/9 का बनेगा। क्लियर है। अब मैं इतना ये सब कुछ जो हमने सॉल्व किया है इसको मैं किनारे कर देता हूं, एक इसको मैं क्या कर देता हूं किनारे कर देता हूं, यहां पर रख दे रहा हूं, 7/9 आ गया है। तो यहां से भैया दूध निकालो, तो हम कहेंगे अगर सर जी रेशियो से अलग लिखोगे, दूध तो 4 है लेकिन रेशियो से अलग करके लिखोगे तो 4 दूध कितना हो जाएगा 4 1 5, यहां पर दूध कितना है 5, लेकिन रेशियो से अलग करोगे तो 5 5 2 7, ठीक है, 4/5 और 5/7 आ गया, लेकिन वहां पर दूध कितना है तो 7 कितना है 9 है, 7 कितना है 9 है। बच्चे इसको हमने बताया है ना कैसे घटाया जाएगा, तिरछा घटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करना है, क्या करना है बच्चे, क्या करना है, क्या करना है लाल मेरे, तो ध्यान दो, ऊपर गुणा करेंगे 4/5 में, 4 का गुणा किससे करेंगे 7 और 5 6, इन 2 बच गई ना, इसको छोड़कर ये बचे ना, तो इनके नीचे वाले क्या है, इसके नीचे 7 है तो 7, इसके नीचे क्या है 9, ठीक। इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसके नीचे कितना है 5 और 9। अब भैया इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसमें किससे करेंगे, इसमें करेंगे 5 और 7, तो नीचे वाला ये हटा दो, अब कोई मतलब के नहीं है। अब यहां से आपको बचा क्या, मिल क्या गया, तो 4 7 9, 4 × 7 × 9, यहां पर क्या बचा 5 × 5 × 9, यहां पर क्या बचा 7 × 5 × 7। घटाना है बच्चे, कॉमन देख लेना, 5 और 5 कॉमन है, इसमें 5 और 5 कॉमन है,
तो 9 पना 45, 7 सते 49, 5 छोड़ दो, जो कॉमन है वो छोड़ दो, उसको यहाँ पर लिख लो इंटू में, 5 इंटू 5, 5 कॉमन था तो 5 इंटू लिख दिया। 9 पना 45, 7 सते 49, 49 में 45 गया, कितना आ जाएगा? 49 में जैसे ही 45 घटाओगे कितना आएगा? 4 अनुपात। इधर इधर घटाना है क्योंकि ये तो ये हमने घटा लिया है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? तो बच्चे यहाँ पर कॉमन सर जी हमको 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 7 कॉमन है तो 7 यहाँ पर लिख लो इंटू में। 4 9 36, 5 सते 35, 35 में 36 के कितना आ जाएगा? 1। 35 में 36 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो 5 चक्को 20 आ गया, ये 20 अनुपात कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 20 अनुपात 7। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत जल्दी से लगा सकते हो इसको। क्लियर है? तो ये वाला तरीका, ये वाला घटाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है। आप अगर इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप इधर से भी लगा सकते थे, इधर भी करते तो इधर से भी आंसर आपका आ जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वाला टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम अगले टाइप करवाएंगे। 2 बर्तन ए और बी, दूध 2 बर्तन, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। कह रहे हैं ए बी में दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। कितना है? 8:5 है इसमें दूध और पानी, उसमें दूध और पानी कितना है? 5:2 है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं, तदनुसार उस उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13 बच जाए। तो बच्चे इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 69 सही 3/13% को हम क्या कहते हैं? तो 69 से गुणा करो, 13 नवैया होता है 117 के साथ, हासिल लगे 11, त्रिछंग 78 और 78 10 होता है 88 1 89, यानी 897 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 और 900/13% आ जाएगा। बच्चे जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो बटे पी बाई क्यू फॉर्म में क्या निकलेगा? 900/13 आ जाएगा। और 900/13 आ गया है तो परसेंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 0 0 कट गया, कितना आ गया बच्चे? 9/13 आ गया। कितना आ गया? 9/13 आ गया। यानी 9/13 आ गया। तो यहाँ पर 9/13 है क्या? पहले बाद में, अभी पहले इसको किनारे करते थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। हाँ, तो 69 सही 3/13 हमने सॉल्व किया तो 9/13 आ गया। लेकिन कह रहे हैं कि उस नए मिश्रण में दूध, यानी दूध 9/13 आ गया है। अगर दूध बच्चे 9/13 आ गया है तो दूध ही पता करो। इसमें दूध इसमें पहला वाला है, दूध कितना है? तो सर जी दूध इसमें कितना है? 8/8/13। ठीक है, इधर दूध कितना है? 5/5 7। दूध है कितना? 9/13 है। अब यहाँ पर हर वाली वैल्यू 2 सेम हो गई, यानी अगर ये सेम है ना तो जिसकी हर वाली सेम है उसमें गुणा नहीं करेंगे 13 के ऊपर, जिसकी नहीं है, यानी इधर 7 है तो इसमें 13 का गुणा कर दो। इधर 7 है यहाँ पर, यहाँ लेकिन 13 है तो यहाँ पर 7 से कर दो, 7 से कर दो, इसको 13 हटा दो। 8 सते 56, अब घटाना है तो घटा भी लेंगे। 13 पच्चे 8 सते 56, 13 पच्चे 65, 9 सते 63। तो भैया 63 में 56 गया तो कितना आ जाएगा? 4, और 65 में ये 63 गया कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 1:2। ठीक है, तो 1:2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8:5:5:2। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 9 13 था, कुछ गलत हो रहा है। 8 सते 56, 13 पच्चे 65, 9 सते 63, 65 में 63 गया तो 2, 63 में, अच्छा हाँ, ये 4 कैसे लिख दिया? 7 आएगा ना,
7। तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा बच्चे? 2 अनुपात 7, ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। क्योंकि 56 में 63 घटाएंगे तो 4 नहीं 7 बचेगा। क्लियर है? तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? हाँ, अगला टाइप चेंज हो गया है। तो बच्चे अगला टाइप कौन सा है देख लेते हैं। ये अच्छा, ये एक ही टाइप बचा हुआ है इसमें, तो कर लेते हैं ये भी। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले उस पर चलेंगे। किसी मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा तथा 10% जस्ता है। ठीक है, 90% तांबा है, 10% जस्ता है। अब एक चीज समझो भैया, हम या तो जस्ता 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 ले लें या तो तांबा 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 ले लें। ठीक है, अगर तांबा 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 लेंगे तो तांबा 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 ले लिया जाएगा, परसेंट तांबे का परसेंट लेंगे। अगर जस्ता जस्ता बोले तो जस्ते का परसेंट ले लो। अभी हम दोनों तरह से निकालते हैं। 90% लिया, किसी मिश्र धातु में अगर 90% तांबा है तो 10% जस्ता होगा, तो हमने 90% क्या ले लिया? तांबा ले लिया, 90%। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं दूसरे वाले में 96% तांबा था। जो दूसरी वाली मिश्र धातु थी, पीतल थी, उसमें 96% तांबा था। पहले वाले में कितना? 10% तांबा था। अब इन्होंने कहा साथ मिला दिया जाता है तो 9% जस्ता बनता है। तो आप कहोगे सर जी अगर 9% जस्ता है तो 91% क्या होगा? तांबा होगा। 100% में अगर 9% जस्ता है तो 91% क्या होगा? तांबा होगा। तो हम भैया ले रहे हैं जब तांबा ही तांबा, तो ये भी तो तांबा ही लेंगे, तांबा ही लेंगे। परसेंट हटा दो, परसेंट कट गया। 90 से 91 घटाया, यानी 91 में 90 गया तो कितना आया? 1 अनुपात, और 96 में 91 घटाया तो कितना आया? 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 5 अनुपात 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया? 5 अनुपात 1। लेकिन अगर बच्चे अब जस्ता जस्ता लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। कैसे? ध्यान दो कि अगर आप केवल क्या करते? जस्ता जस्ता लेते कि पहली वाली धातु में 10% जस्ता थी, दूसरी वाली धातु में 4% जस्ता थी, और तीसरी वाली मिश्र धातु में जो बनी, इनको जब आपस में मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया, तो भैया कह रहे हैं जस्ता कितनी हो जाती? 9% जस्ता बनती है। फिर तिरछा घटा दो। फिर जैसे ही तिरछा घटाओगे तो 9% में 4% गया, कितना बचेगा? 5%। परसेंट पहले ही घटा दो, नहीं तो बाद में घटा सकते हो। 10 में 9% गया तो 1%, तो परसेंट से परसेंट घट गया, कितना आ जाएगा बच्चे? 5 अनुपात 1। यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 1। क्लियर है? तो ये चीज आपका क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलो। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 56। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। किसी मिश्र धातु में 70% तांबा 30% जस्ता है। तो 70 तांबा ले लिया, तो दूसरे वाले में तांबा कितना? ये जस्ता है 30%, हमें तांबा लेना है, तो 60 तांबा है। एक में 70% तांबा था, एक में 60% तांबा था। अगर 35% जस्ता है, लेकिन हम ले तो रहे तांबा, तो तांबा कितना हो जाएगा? 65%। 100 में 35 को घटा दो, ये क्या हो जाएगा? ये तांबा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तांबा। तो बच्चे आप यहां पर देखो ध्यान से कि तांबा यहां पर 65% हो गया। 70 60 कितना? 65। बच्चे इधर घटाया तो 5, इधर घटाया तो 5। 70 में 65 घटाया तो 5, 60 में 65 घटाया तो 5। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 1 अनुपात 1। कितना आ गया बच्चे? 1 अनुपात 1। तो ये आपका आंसर है। आप जस्ता भी लेके, मैं बता देता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। जस्ता लेके अगर लोगे तो पहले में 30% जस्ता था, बाद में 40% जस्ता था, और आंसर में कितना है? 35% जस्ता है। क्योंकि जस्ता लेना आसान है, क्योंकि ये भी मिलाने के बाद जस्ता दिया है। पहले भी जस्ता दूसरी वाली मिश्र धातु में जस्ता दिया था, तीसरी वाली मिश्र धातु में जस्ता दिया था। पहले 30 लिया, फिर दूसरी वाली का 40 लिया। जब दोनों को मिलाया तो जस्ता कितना बन गया? 35 जस्ता बन गया। इधर से घटाया तो 5, इधर से घटाया तो 5, 5 से 5 काट दिया, कितना आ गया? 1 अनुपात 1। तो इस तरीके से आप करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को रोकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन समझ के लगाना है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन कभी लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो बार बार समझिए उसको। जब तक ना समझ में आए तब तक समझिए, लेकिन लगाना सब क्वेश्चन है। क्योंकि आप किसी भी आप कंपटीशन की CGL तक तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।